आज नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है काशी सीक्वेंस कि काशी सीक्वेंस क्या होती है, हर काशी सीक्वेंस कंप्लीट होती है, इसका हम प्रूफ देखेंगे। A sequence in a metric space X is said to be Kashi if for every epsilon greater than 0 there is an n belongs to n such that d of xm xn is less than epsilon। अगर हम किसी भी दो सीक्वेंसेस का ऊपर हम मेट्रिक्स पे अप्लाई करें और वो हमारे पास लेस दैन किसी भी एप्सिलॉन आ जाए जहाँ पे हमारे पास m और n जो है वो नेचुरल नंबर्स हों, तो ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ये काशी सीक्वेंस है। ठीक है, काशी सीक्वेंस के लिए ये हमारे पास जो है इसकी कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। कन्वर्जेंट के लिए ये चीज़ थी कि हमारे पास एक्स एन जो है किसी न किसी एक्स को अप्रोच करना ज़रूरी है। कन्वर्जेंट में एक सीक्वेंस और एक पॉइंट होता है, जबकि काशी के अंदर दोनों सीक्वेंसेस को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। और कोई भी सीक्वेंस हमारे पास काशी सीक्वेंस के बाद कंप्लीट कब होती है, अगर हर काशी सीक्वेंस हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो जाए, कन्वर्ज कर जाए, तो हमारे पास जो सीक्वेंस होती है वो कंप्लीट हो जाती है। यानी कि व्हेन एवरी काशी सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट देन इट सीक्वेंस इज़ कॉल्ड कंप्लीट सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे थ्योरम भी है। थ्योरम में यही बात बताई हुई है कि रियल लाइन हो गई, कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास जो है ये कंप्लीट मेट्रिक स्पेसेस हैं। कंप्लीट मेट्रिक स्पेस का मतलब है यहाँ पे हम कोई भी काशी सीक्वेंस लेंगे तो वो लास्ट में हमारे पास कन्वर्ज कर रही होगी, तो हमारे पास ये कंप्लीट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। मोर जनरली वी नाउ सी डायरेक्टली फ्रॉम द डेफिनेशन दैट ए कंप्लीट मेट्रिक स्पेस आर प्रिसली those in which the काशी कंडीशन कंटिन्यू टू नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर कन्वर्जेंस। नेसेसरी और सफिशिएंट का मतलब ये कि हमारे पास कंपलसरी है, ज़रूरी है हमारे पास कि कंप्लीट मेट्रिक स्पेस के लिए कि जो भी हमारे पास काशी सीक्वेंस है वो लाजमी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हों। Complete and incomplete metric spaces that are important in application will considered in the next section in a systematic fashion। अब हमारे पास हर जो सीक्वेंस होती है, हर स्पेस होती है वो कंप्लीट भी नहीं होती, कुछ कंप्लीट होती हैं, कुछ इनकम्प्लीट होती हैं। तो हम दोनों स्पेसेस को नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जिससे हमें आइडिया होगा कि कौन कौन सी कंप्लीट है, कौन कौन सी कंप्लीट नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग लेट अस मेंशन ए फ्यू सिंपल इनकम्प्लीट सीक्वेंसेज विच कैन रैपिडली ऑब्टेन। अब यहाँ पे हम कुछ इनकम्प्लीट की बात करने लगे हैं। omission of a point A from real line yields the incomplete metric space। अब हमारे पास R तो कंप्लीट स्पेस है, अगर हम इसके अंदर से किसी भी एक पॉइंट को A को निकाल देते हैं तो हमारे पास इनकम्प्लीट स्पेस बन जाती है। मोर ड्रेस्टिकली द ओमिशन बाय द ओमिशन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स वी हैव द रैशनल नंबर विच इज़ इनकम्प्लीट। अब यहाँ पे भी यही चीज़ है कि अगर हम रैशनल नंबर सारे के सारे निकाल दें तो ये रैशनल नंबर हमारे पास बच जाते हैं, सॉरी इरेशनल नंबर हम निकाल दे तो सारे के सारे रैशनल नंबर आ रहा था, ये भी हमारे पास इनकम्प्लीट मेट्रिक स्पेस है। इसी तरह ओपन इंटरवल विद द मेट्रिक इंड्यूस फ्रॉम आर इज़ अनदर इनकम्प्लीट मेट्रिक स्पेस। यानी आर के जब हम सबसेट्स की बात करें तो वो सारे के सारे इनकम्प्लीट है, उसका कोई भी छोटा सा पार्ट लेने, लेकिन जब आप ओवरऑल बात करोगे तो आपके पास कंप्लीट मेट्रिक स्पेस बनेगी। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन that in an arbitrary metric space condition 1 may no longer be sufficient for convergence since the space may be incomplete। अब यही चीज़ है हमारे पास जो है काशी तो वो होता है लेकिन कन्वर्जन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखें अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट है जिसको वो कन्वर्ट कर रहा हो और वही हमारा रेंज हमने उसमें से निकाल दी हो, तो इस वजह से हमारे पास कंप्लीट नहीं बनता, ये इनकम्प्लीट बनता है। अगर हम यूजुअल मेट्रिक की बात करें इस मेट्रिक के ऊपर और इंटरवल 0 से 1 क्लोज में, तो हमारे पास ये जो है वो कन्वर्जेंस यहाँ पे हो जाता है, हमारे पास काशी तो बन जाएगा लेकिन मेट्रिक स्पेस हमारे पास जो है वो कन्वर्ज नहीं करेगी 1/n। क्यों नहीं करेगी? काशी तो होगी, कन्वर्जेंट के लिए 1/n जो है वो 0 को कन्वर्ज कर रहा होता है। 0 इसके अंदर अगर इंक्लूड नहीं होगा तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं होगी, कन्वर्जेंट नहीं होगी तो ये कंप्लीट नहीं बनेगी। इस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी मेट्रिक स्पेस हमारे पास कंप्लीट है और कौन सी इनकम्प्लीट है। तो स्टूडेंट्स आज आपको मैंने ये बताना था कंप्लीट और इनकम्प्लीट के बारे में। आप इस लेक्चर को सुनिए, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इसकी समझ आई है या नहीं आई।